साबिका ड्राइवर ने मालिकान के घर से 1,81,00,000 की चोरी की। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके सारे पैसे रिकवर कर लिए। सारी कहानी क्या थी, इतनी बड़ी चोरी कैसे की, जानिए इस वीडियो में। नाज़रीन, सियालकोट के थाना कैंट में हुई FIR नंबर 1186/23 दर्ज। FIR के मुताबिक एक घर से चोरी हुई। चोरी की कुल मालियत जो थी वो 1,81,00,000 रुपए थे। उसके अंदर कुछ US डॉलर्स थे, कुछ पाकिस्तानी करेंसी के पैसे थे, कुछ ब्रेसलेट्स थी डायमंड की, डायमंड रिंग थी, एक महंगी घड़ी थी और उसके अंदर जेवरात वगैरह शामिल थे। और चोरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि उनका एक साबका ड्राइवर था। उसने ये चोरी कैसे की और बाद में कैसे पकड़ा गया, ये सब बताने के लिए हमारे साथ DSP तारिक महमूद साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये संगीन केस कैसे सॉल्व हुआ और उस फैमिली के पास इतना महंगा चीज़ें और इतना पैसा कहाँ से आया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसमें ऐसे है कि अमजद अली चौधरी नामी आदमी 25 अगस्त की सुबह हमारे पास थाना तशरीफ़ लाए, थाना कैंट में। उनने बताया कि डायमंड सिटी जो कि हमारे कैंट के मज़ाबात में एक रिहायशी कॉलोनी है, पोश एरिया है, वहाँ पर घर में चोरी हो गई है। मैं और SHO थाना कैंट अल्ताफ़ इसाक वहाँ पर गए, जाके सारा मौका मुलाजा किया तो देखा कि घर को बाहर से ला के सारे ताले इंटैक्ट हैं, तो इन्होंने चाबी से ही खोले हैं। फिर हमने वहाँ पर फोरेंसिक लैब से अपनी एक टीम मंगवाई, उन्होंने भी आके सारा मौका मुलाजा किया। देखते देखते घर में हमने ये अंदाज़ा किया कि या तो घर चाबी से खुला है या फिर इसका कोई इसी तरह से ममटी का जो दरवाज़ा ऊपर जालीदार था उसके नीचे बॉटम पे 2 सुराख थे, जहाँ से हाथ डाल के उस दरवाज़े को बंद किया जा सकता था और खोला जा सकता था। तो हमें शक हुआ कि इस तरह की अप्रोच, इस तरह का इल्म जो है वो घर के किसी मुलाजिम को हो सकता है। तो हमने उनके साबका मुलाजिम और मौजूदा मुलाजिम सारे वो इंटेरोगेट किए, तो उनके एक ड्राइवर को जिसका नाम गुलाम मुस्तफ़ा था उस पर हमारा शक जो थोड़ा ज़्यादा था, उसको इन्वेस्टिगेट किया, उसके CDR लिए, उसकी बाकी सारी चीज़ें हमने अपने तफ्तीशी नुक्ता निगाह से देखी तो वो ब्रेक हुआ, उसने बताया। और इस तरह से वो नकदी, US डॉलर्स, ज्वेलरी और उनकी वो कीमती घड़ी और डायमंड के सेट जो थे वो रिकवर हुए। 1,81,00,000 मालियत वो बता रहे थे, तो उनका सारा नुकसान रिकवर हो गया। चोरी दिन में हुई थी या रात में? असल में ये कुछ दिन पहले 19 तारीख को अपनी फैमिली को रिसीव करने के लिए जो बाहर से आ रहे थे, ये गए हुए थे। ये 25 की सुबह ही घर पहुंचे हैं। वो घर 6-7 दिन से लॉक था। और चोरी उसने कितने दिन पहले की थी? ये मीनवाइल। और मुल्जिम ने क्या बताया कि वो कितने दिन से नजर रख के बैठा था और चोरी की कैसे? क्योंकि जहां तक मुझे पता है FIR के मुताबिक शायद उसने कैमरास की वायर्स भी कटिंग वगैरह की थी, कुछ वो सारा किया। वो DVR जो था उसको भी वो उसको बिल्कुल वो फॉर्मेट कर गया, उसकी रिकॉर्डिंग उसने अरेज कर दी। बाकी उसको घर की सारी मूवमेंट का पता था। कॉलोनी चूंकि कुछ चंद साल पहले ही ये यहाँ पर प्लान हुई है और डेवलप हुई है, वो सारा इसी एरिया का रहने वाला था, उसको सारी खबर थी और उसको पता था कि वो घर पे नहीं है, इसलिए उन्हें उनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए वो चोरी कर ली। सर, एक अकेले शख्स के लिए ये चोरी करना थोड़ा मुश्किल नहीं था? मतलब कि ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी चीज़ों को किसी महफूज जगह पे रखा होगा, उन्होंने चोरी वगैरह तोड़ी होगी। चोरी करना मेरे नज़दीक अकेले चोरी करना ज़्यादा आसान होता है। उसने कोई बड़ी आइटम्स नहीं उठाई, वो सारा तो एक तरह का मुठ का माल था। ज्वेलरी और पैसा उठाना, इसके लिए कितनी मैन पावर चाहिए, आराम से हो सकती है। और इसमें जितने लोग वो साथ शामिल नहीं करेगा, जितना अकेला होगा उसका राज ज़्यादा रह सकता था। उसने इस चीज को करने के लिए नौकरी कितना अरसा पहले छोड़ी थी? कुछ अरसा पहले, 2-3 माह पहले छोड़ दी थी। और इसी वजह से छोड़ी थी? जरूरी नहीं है, बंदे की नीयत खराब होते हुए तो किसी वक्त भी हो सकती है। इससे पहले भी कभी वो इस घर से कुछ उठा चुके हैं अपनी ड्यूटी के दौरान? वो छोटी मोटी चीजें, वो शिकायत थी उनकी कि मिसिंग होती रही हैं, लेकिन वो रिच लोग थे, अवॉइड करते रहे, इग्नोर करते रहे। उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट नहीं किया, लेकिन ये बात थी कि उन्होंने उस दिन बताया कि उनकी छोटी चीज़ें कोई बाज़ मिसिंग होती हैं, लेकिन उनको शक था, लेकिन उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई के लिए हमसे रुजू नहीं किया था। सर, अगर चोरी को कम से कम 3 दिन भी गुजर चुके थे तो मुल्जिम के घर से सारी चीज़ें मिल गई, तो मुल्जिम ने उन सारे साजो सामान को कहाँ पे रखा हुआ था? अल्टीमेटली जब बंदा कोई चोरी करता है तो उसकी डिस्पोजल के लिए भी तो जगह चाहिए। उसकी डिस्पोजल करने के लिए वो जितना उसको ठंडा होने देगा, पुराना होना देगा, वो देखेगा
कि उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, किसी का शक उसकी तरफ नहीं गुजरा, तो वो उसकी डिस्पोजल अकल से ही करेगा। अगर वो रात को चोरी करेगा और सुबह मार्केट में सेल करने चला जाएगा तो वहां से ये क्लू ब्रेक हो सकता है। बिल्कुल। तो मुलजिम ने ये सारा सामान अपने घर में रखा हुआ था या कहीं और छुपाया हुआ हाँ, अपने घर में ही रखा हुआ था, वो फिर उसी की पॉइंटेशन पे रिकवर हुआ। था? उसकी फैमिली भी उस घर में रहती थी, साथ हाँ, इन्वॉल्व थे वो बाकी लोग? भी लोग रहते थे। वो इन्वॉल्व थे इस केस में इसके नहीं, साथ? उनको नहीं पता था। सर मुलजिम पकड़ा गया है तो क्या सजा मिलेगी उसे? कानून के मुताबिक सजा मिलेगी, अदालत उसका ट्रायल करेगी। पुलिस और प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस को अदालत में सबमिट करेंगे, वहां पर अपनी गवाहियां देंगे और अदालत जो मुनासिब समझेगी अपनी जुडिशियस अप्रोच के साथ उसको सजा देगी इंशाल्लाह जी। सर मुझे बताइएगा कि अंदर 1 करोड़ और 81 लाख रुपए थे, कितने पाकिस्तानी करेंसी के नोट थे, कितने हाँ, यूएस डॉलर्स थे? उसमें कोई 25 लाख रुपए थे, 70 तोले सोना था और 20,000 यूएस डॉलर थे और रोलेक्स की घड़ी थी और बाकी चीज़ें इस तरह से मिला के उनकी डायमंड के कुछ ज्वेलरी थी। तो उनकी मालियत बताई हुई है, हमने उसकी कोई परचेज रसीदें तो अल्टीमेटली नहीं देखी थी।